जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का जो साइंस का पेपर है जो 2024 में पूछा गया था उस पेपर को यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि पेपर जो है जैसे 2024 में आया था वैसे 2025 में भी यहाँ पे पेपर जरूर आएगा। हमारा पेपर कोड क्या है तो 825 IN है और ये हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं मतलब इस पेपर को कैसे सॉल्व किया गया है तो इसके बारे में यहाँ पे बेसिक नॉलेज दूंगा, मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आपको पता है 70 नंबर का पेपर आता है, इसमें 20 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर का थ्योरेटिकल होता है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, बाकी तो आप सब इंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह जानते ही हैं इसमें। तो देखिए अगर आपको जानना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से देखिएगा। ठीक है, अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास देखिए हमारा खंड आ जो है, खंड आ में हमारे पास जो प्रश्न दे रखे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे किस किस टाइप के प्रश्न हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कैसा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमें यहाँ पे बतानी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझनी है। तो ये चीज का ऑप्शन ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज बात ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके जरूर आएंगे पेपर में, जैसे ये 2024 में पूछा गया था। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होती है, ये बात ध्यान रखना, 1 से कम होती है। तो ये 1 से कम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। उसके बाद रखा है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता हमें पता होनी चाहिए। हमेशा इसकी लेंस की क्षमता जो है वो 5 डायोप्टर होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमेशा 20 लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसकी जो लेंस की क्षमता होगी वो 5 डायोप्टर आएगी प्लस में। ठीक है, और किसकी कह रखी है उसने, अभिसारी लेंस की है, ये बात ध्यान रखिएगा, और वो भी लेंस में की है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है, तो यह एक प्रिज्म जो है से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा, तो एक लाल रंग के लिए विचलन जो है वो न्यूनतम होता है। तो ये तो एक ऑप्शनल है, आपको विज्ञ और याद रखना है, तो उसी के आधार पर इसको कर सकते हैं। अगला जो है हमारे पास किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद के तार पर प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L है तथा परिच्छेद A/2 है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो इसको हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख लीजिए आप 16 ओम उसका आंसर आएगा और मैं इसको बताऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्यूशन लेके आऊंगा। अभी तो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ कि पेपर किस टाइप का आया था 2024 में, तो इसी तरीके से पेपर देखिए आया था। तो ये चीज आप नोट करके रखिएगा कि इस टाइप का पेपर आया था पेपर में। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित से किस परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो ये नहीं प्रदर्शित करेंगे तो I²R से प्रदर्शित करते हैं विद्युत शक्ति में। ठीक है, से प्रदर्शित नहीं करते हैं, बाकी सबसे प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है किसी धारावाही चालक के कारण उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो कितना होता है R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे थे साइंस से संबंधित क्वेश्चन। अब हम करेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, देखिएगा। तो यह सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ है। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। अगला है धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 10। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। अगला है हमारे पास यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो हीलियम जो है He जो है वो हमारा अधातु है। यहाँ पर क्रोमियम, आयरन और Hg जो है वो हमारी धातु है, बाकी He जो है वो हमारा अधातु है। अगला है धातु के लिए निम्न कौन सत्य नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, धातु सदैव संयोजी और यौगिक बनाती है, ये सत्य नहीं है, बाकी सारी सत्य हैं। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से भिगे कराने पर क्या बनता है, तो यहाँ पे जिप्सम बनता है। क्या बनता है, जिप्सम बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला है एथेनॉल को सोडियम से भिगे कराने पर क्या बनता है, तो क्या कहते हैं, एथेनॉल को जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो H2 गैस प्रवाहित होगी। कौन सी गैस प्रवाहित होगी, H2 प्रवाहित होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 प्रश्न ये हमारे केमिस्ट्री से थे, मतलब 7 उसमें थे और बाकी जो हमारे 13 तक क्वेश्चन है वो हमारे केमिस्ट्री के हैं। अब हमारे क्वेश्चन जो आएंगे बायोलॉजी के आएंगे। किसके आएंगे, बायोलॉजी के आएंगे। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सब जानते हैं, 23 होती है। ठीक है,
शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को दूर करना, तो वो क्या होता है? श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है दोस्तों। ठीक है, अगला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क। निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एकलिंगी होता है? तो एकलिंगी जो होता है वो पपीते का होता है। तो एकलिंगी पुष्प कौन सा होता है? पपीते का। ना गुड़हल का होता है, ना सरसों का, ना मटर का, एकलिंगी पपीता होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बन पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? आपको याद होना चाहिए 10% मात्रा अगले पोषी तक पहुंचती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है, तो आपको याद होना चाहिए वसा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ। अगला है 20वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से एक पादप हार्मोन्स नहीं है, तो एस्ट्रोजन हमारा पादप हार्मोन्स नहीं है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो 20 तक थे, वो कंप्लीट हुए। इसके बाद जो बी ऑप्शन हमारे पास आएगा, वो बी ऑप्शन कैसा होगा देखिएगा। तो इसमें लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न दे रखे हैं, कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, हम इसे कैसे वरीयता देंगे, इसके बारे में आपको ध्यान से इसको लिखना है अच्छी तरीके से। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो उस पर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तो दर्पण की फोकस दूरी बताइए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये तो हमेशा आता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका आरेख बनाइए। उसके बाद लिखा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये भी बताइए। इसके बाद है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम भी दीजिए। अगला प्रश्न आया, न्यूमेरिकल आया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा मात्रा ऊर्जा की गणना कीजिए। अगले बार ये वाला जो प्रश्न है, मैं अभी पहले जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में करा रखा हूँ, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ये वाला बिल्कुल सेम प्रश्न है, 2023 में ये प्रश्न आया था, 2024 में ये प्रश्न आया, 2025 में भी यही वाला प्रश्न आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में, पहले इसको श्रेणी क्रम में बना लीजिए, इसको भी श्रेणी क्रम बना लीजिए, फिर सबको ऐड करके तब इसके हम सारी कंडीशन निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारे पास कितनी कंडीशन दे रखी है, आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं या वो वाला क्वेश्चन करिएगा। इसके बाद हमारे पास सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी का मतलब है हमारे पास केमिस्ट्री वाला भाग उत्पन्न होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों को लिख कीजिए। Na का मतलब सोडियम परमाणु तथा क्लोरीन परमाणु के सहयोग से क्या बनता है, इसको समझाना पड़ेगा। इस पर टिप्पणी लिखिए, उदासीनीकरण और अपचयन अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखनी है हमें। उसके बाद हमारे पास आगे क्या दिया है, ये भी देखिएगा। आगे दे रखा है क्या होता है जब इस पर संतुलन करना है, सोडियम ऑक्सीजन की जल से क्रिया कराई जाती है तब। ठीक है, ये 6 नंबर में दिया हुआ है। और उसके बाद यह शुष्क भुजे चूने से शुष्क क्लोरीन की क्रिया कराने पर, एथेनॉल को इसके साथ क्रिया कराने पर, एथेनॉइल अम्ल को सोडियम कार्बोहाइड्रेट के साथ क्रिया कराने पर, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ क्रिया कराने पर, एथेन को वायु में चालक के साथ क्रिया कराने पर, या फिर इसमें लिखना है या तो ये क्वेश्चन करिए 6 या फिर ये वाला लिखिए। विलेन के पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, असंतर हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो या तो ये करिएगा या ये करिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है, यानी कि बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। विखंडन, खंडन, पुनरुबद्ध, पुनर्जन्म, अमुकलन। ये तो इसके बाद में एक उदाहरण देना है इसमें। और इसमें परितंत्र, ओजोन परत के बारे में टिप्पणी लिखनी है, दोनों में लिखनी है। इसके बाद लिखा है मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाया, उसका संक्षिप्त वर्णन लिखिए। 4 नंबर में आया ये भी। मनुष्य के वक्रक की संरचना का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए, उसके कार्य को उल्लेख कीजिए। अगर ये कर सकते हैं तो इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं। 6 नंबर में पौधों में गुरुत्वाकर्षण, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन्स और विषम पोषी पोषण। इसके बाद पीछे देखिएगा हमारे पास इसमें इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, तो आप हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे दोनों चाहे जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे आज आपको इस पेपर के बारे में समझा है। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही प्रश्न जो है आपके 2024 में पूछे गए, तो ऐसे ही प्रश्न आपके जो है बिल्कुल 2025 में भी पूछे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, पेपर बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, बहुत आसान आएगा, बस को ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, पेपर के साथ, क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।